थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का, आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। कुछ पर्सनल 2-4 सवाल आपसे हर बार पूछने की कोशिश करता हूं, एक आध और। आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे थे मैथ्स में, उसके बाद आप एमएससी कर रहे थे, उसके बाद आपने अचानक से संन्यास ले लिया। ये कैसे हुआ, किसने इसको देखिए, प्रभावित पूर्व किया? जन्मों का प्रारब्ध होता है जी, ये ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। जो विधाता ने लिख दिया वो होकर के रहेगा, और वही मेरे साथ भी हुआ है। तो आप कैसे आकर्षित हुए इसकी ओर? देखिए, मैं हमेशा व्यवहारिक जानकारी देने का पक्षधर रहा हूं, और मैं पूज्य संतों की सानिध्य में जाकर के अलग अलग पंथ और संप्रदायों को मैंने देखा। बाद में जब मुझे लगा क्रियात्मक योग से जुड़ा हुआ एक समृद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय है, तो मैंने उस समय आकर के महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में आकर के उसकी दीक्षा ली, और फिर मैं इस पूरी परंपरा के साथ दीक्षित हो गया। आपके गुरु के गुरु दिग्विजयनाथ जी, वो भी लोकसभा में थे, वो भी एमपी थे। आप महंत अवैधनाथ जी भी राजनीति में भी रहे। हाँ, आप तो 26 साल की उम्र में ही एमपी बने, और अब आज सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धर्म और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई विरोधाभास? देखिए, विरोधाभास मानने के लिए मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी है। आप मानो तो धर्म एक जीवन पद्धति है जो सदाचार, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों का एक प्रवाह है, जिसमें व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। क्या कोई राजनीति कर्तव्य से विमुख हो सकती है? सदाचार और नैतिक मूल्यों से विमुख हो सकती है? राजनीति इसके सापेक्ष चलेगी तो समृद्धि को प्राप्त करेगी, इसके निरपेक्ष होगी तो पतन को प्राप्त करेगी। योगी जी, जब आप गोरखपुर आए तब आप मात्र 21 साल के थे। उस वक्त गोरखपुर माफिया की गिरफ्त में था, 2-3 बड़े माफिया डॉन्स थे, आए दिन हत्याएं होती थी। क्या आप जब वहां आए तो उससे कुछ सीख मिली कि आगे आप कैसे, आपकी आज सोच जो है क्या उस वक्त? देखिए, मैं जब 1992-93 में गोरखपुर आया था, सचमुच स्थिति बहुत खराब थी। 3-4 तो बड़े बड़े माफियाज थे ही, उनके गुर्गे अलग से थे। गोरखपुर का हर व्यापारी, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देता था, हर चिकित्सक गुंडा टैक्स देता था, और अगले 2-3 साल तक मैंने भी ये सब अनुभव किया, कैसे व्यवस्था को पूरी तरह पैरालाइज करके रखा हुआ था। कोई भी सरकार रही कि माफियाज के सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। लेकिन 1996 के बाद जब मुझे लगा कि अब चुप बैठने से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई तो उनके सामने बोलता नहीं है, सारी मशीनरी उनके सामने वो मौन है, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था उनके खिलाफ, और बोलता था, मैं लड़ता था, विरोध होते थे। और सांसद बनने के पहले पहले हम लोग लगभग गोरखपुर के माफिया राज को कंट्रोल कर चुके थे। हमने हर व्यापारी की बैठक की, हर चिकित्सक के साथ बैठक की, हर उद्यमी के साथ बैठक की। मैंने कहा भी कोई गुंडा टैक्स नहीं देगा, और मत दो इन गुंडों को टैक्स। अगर दोगे तो अपने लिए दुर्गति करोगे। और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का हर व्यापारी, हर व्यक्ति विश्वास किया। आज वहाँ पे एकदम शांति है, सुरक्षा है, और पूरा प्रदेश के अंदर उसको लागू करने में, जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे उसको लागू करने में सफलता मिली। बहुत खतरनाक काम था उस वक्त, उनसे लड़ना कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि वे सब सत्ता प्रायोजित थे, सत्ता का संरक्षण उन माफियाज को था। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो जो संघर्ष है वह न्यू बनी आगे प्रदेश के माफिया से लड़ने में। योगी जी, आपने बहुत छोटी उम्र में अपने फैमिली को छोड़ दिया। आपके फैमिली के बारे में लोग ज़्यादा